छात्रा हूँ। आज मैं जो विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ उसका शीर्षक है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे या पृथ्वी दिवस एक तरह से पूरी दुनिया में एक साथ मनाए जाने वाला एक वार्षिक आयोजन है, जिसे पूरे विश्व में से 192 देश 22 अप्रैल के दिन एक साथ मनाते हैं। इस दिन को सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में मनाया गया और फिर धीरे धीरे यह एक नेटवर्क की तरह आगे बढ़ा। इसे विश्व स्तर पर कई देशों द्वारा स्वीकार करके मनाने का निर्णय लिया गया। साल 1969 में यूनेस्को द्वारा आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 21 मार्च 1970 को इसे प्रथम बार मनाने का निर्णय लिया गया, लेकिन बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुए और इसे 22 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया गया। यह दिन मुख्य रूप से पूरे विश्व के पर्यावरण संबंधित मुद्दों और कार्यक्रमों पर निर्भर रहता है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य शुद्ध हवा, पानी और पर्यावरण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। इस दिन का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पर्यावरणविद के माध्यम से हमें पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का पता चलता है। जनसंख्या की बढ़ोतरी ने प्रकृति पर अधिक बोझ डाल दिया है, इसलिए इसके संसाधनों का सही इस्तेमाल करने के लिए पृथ्वी दिवस जैसे कार्यक्रम मनाए जाते हैं। यह हमें जीवाश्म ईंधन के उत्कृष्ट उपयोगों के लिए प्रेरित करता है। इसको मनाने से ग्लोबल वार्मिंग के प्रचार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए 22 अप्रैल को सीनेटर नेल्सन ने कहा था कि वह व्यक्ति इस दुनिया में पर्यावरण से अलग नहीं रह सकता है जो व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस को छुट्टी का दिन न बनाकर लोगों को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जागरूक करता है और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश करता है। दूसरी ओर यह दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि लोगों को ओजोन परत के बारे में बताया जा सके। ओजोन परत पृथ्वी की वायुमंडल की एक परत है। ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। यह परत पृथ्वी में सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को रोकती है, जो हमारे लिए हानिकारक होती है। लेकिन ओजोन परत में धीरे धीरे छेद हो रहा है। ओजोन छिद्र का सबसे पहले पता 1980 ईस्वी में चला था। इसका कारण है प्रदूषण। यह छेद क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC गैस के कारण हो रहा है, जो जंगलों को काटने से ही हो रही है। इन्हीं सभी जानकारी को लोगों तक पहुंचाने के लिए यह विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। धन्यवाद। बोर्ड पे हमारा साथ दे रहे हैं आदित्य और अतुल। पढ़ने के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, उसके लिए 4 ऑप्शन मैं आपको दूंगी। हाइड्रोजन गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्सीजन या वाटर वेपर्स मतलब जल वाष्प। प्रोटेक्शन ऑफ फोर्स्ट एंड लेक्स और प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, मनुष्य प्रजाति के बचाव के लिए। दूसरा है वनों के बचाव के लिए। तीसरा आपके तालाब, झीलों के बचाव के लिए या प्राणियों जानवरों के बचाव के लिए। चिपको आंदोलन, पास हुआ था। उसमें वो हुआ था 1984 में। कौन सी गैस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी? तो मैं 4 गैसों के ऑप्शन दूंगी आपको, आपने नाम बताना है। इथाइल सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इथाइल आइसोसाइनेट गैस या एलपीजी। Which gas is mainly
किसकी कक्षा है? जुपिटर की, मार्स की, सैटर्न की या यूरेनस की? मार्स यानी कि मंगल ग्रह, बिल्कुल सही है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जुपिटर, बृहस्पति, बिल्कुल सही आंसर। On which of the planets may life exist? आपको 4 ग्रहों के नाम बताए जाएंगे, उनमें से आपने बताना है कि जीवन किस ग्रह पर संभव है। अर्थ, जुपिटर, मरकरी, यूरेनस। पृथ्वी, बृहस्पति, बुध या यूरेनस। ऐसे बोल रही है। Which of the following is state tree of हिमाचल प्रदेश? हमारे हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? ऑप्शन है आपके देवदार, पीपल, बांस या टीक। पीपल आंसर दिया ए टीम ने, गलत आंसर है ये। ऑडियंस बता सकते हैं, बच्चे बता सकते हैं? देवदार। बच्चों के लिए तालियां हो जाए, इन बच्चों के लिए। हमारे हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसके लिए ऑप्शन दिए जाएंगे आपको। स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुआ, लायन, टाइगर, गोट। स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुआ, बिल्कुल सही आंसर है ये। अब सीन सी के लिए क्वेश्चन है, which of the following is the state bird of हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? ऑप्शन है आपके लिए मोनाल, जजुराना, पैरट, जजुराना, बिल्कुल सही आंसर। Which of the following is the state flower of HP? हमारे हिमाचल प्रदेश का राज्य फूल कौन सा है? ऑप्शन है आपके लाल बुरांस, गुलाबी बुरांस, पीला बुरांस या सफेद बुरांस। आपसे आंसर गुलाबी बुरांस, रेड। लाहौल स्पीति। टीम बी के लिए क्वेश्चन है अब, नेम द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम बताना है आपने। प्राकृतिक झीलें भी बहुत है हिमाचल में, मानव निर्मित झील उसका नाम बताइए। और फायर, हमारी वायु में जो घटक पाए जाते हैं, अलग अलग तरह की गैसें पाई जाती है वायु में, कई गैसों का मिश्रण है ये। इसकी कौन सी गैस जो है, कौन सा कंपोनेंट है जो आग को नियंत्रित करता
वजह यह है, जैसे बताया भी आपको कि जो लाइफ है, जीवन है, वो पृथ्वी पर ही संभव है। बताया मैंने, बहुत सारे प्लेनेट के बारे में भी आपने चर्चा की है, बताया ना, प्लेनेट्स, ग्रह, सौर परिवार बताया यहाँ पर, सोलर सिस्टम। तो ये जितने भी इसके सोलर सिस्टम का जो पार्ट है, जैसे तारे हैं, सूर्य है, ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सारे ग्रह हैं। और इन ग्रहों में मात्र जो लाइफ है वो पृथ्वी पर ही है, और बाकी ग्रहों के भी रिसर्च चली हुई है कि लाइफ हो सकती है, नहीं हो सकती है, संभव है, असंभव है। मंगल ग्रह की बात चली हुई है अभी तक, वहां खोजें हो रही है। परंतु प्यारे बच्चों, जीवन जो है वो इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर ही संभव है। और आज के दिवस का जो मेन थीम है वो है इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। प्लेनेट आप जान गए हैं, ये ग्रह है, और इन्वेस्ट आपको बताना है। इन्वेस्ट होता है निवेश। निवेश, निवेश क्या है? निवेश एक ऐसा कार्य है, एक आम साधारण भाषा में, निवेश एक ऐसा कार्य है जिससे हमें लाभ मिले। निवेश एक ऐसा कार्य है जिससे करने से हमें लाभ मिले। तो हमें इसके लिए क्या निवेश करना है? क्या कार्य करना है? देखो, पर्यावरण है, पृथ्वी के ऊपर जो पर्यावरण है वो शुद्ध रखना है, उसमें इजाफा करना है। अब पर्यावरण क्या है? पृथ्वी के ऊपर पर्यावरण क्या है? यानी बच्चों, पर्यावरण है जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है, वो चीजें जो हमारी लाइफ को सपोर्ट करती है। क्या करती है सपोर्ट? अगर हवा ना हो तो हम जीवित रह सकते हैं? सोचो जरा, नहीं रह सकते। हवा कहां से मिलेगी हमें? सीधी सी बात। पार्टिसिपेट किया है एक इवेंट्स में, चाहे वो भाषण प्रतियोगिता हो, चाहे वो प्रश्नोत्तरी हो, चाहे आपकी पेंटिंग हो, बहुत अच्छा अपना काम किया है। और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है वो अगली जो इवेंट्स आएगी, हमारी जो अगली जो प्रतियोगिता आएगी, बहुत होती है यहाँ पर प्रतियोगिता। अब एक हमारी प्रतियोगिता और चली हुई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पता ना आपको, बताया होगा मैम ने आपको। तो उसमें भी पार्टिसिपेट करें, और आएंगी हमारी जो इवेंट्स आनी है उसमें भी पार्टिसिपेट करें, और सारे बच्चे जो है वो इस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करके मिक्स हो जाए, क्योंकि हमारा तो यही उद्देश्य रहता है टीचर का कि सभी बच्चे आगे आए और सभी बच्चे सीखें। तो बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। तो मैं ये जो बच्चों ने जो आज कंपटीशन भाग लिया है, ये हो गया ना? हाँ जी। अपने क्विज कंपटीशन का तो रिजल्ट आपके सामने है, ये तो आप सभी बच्चे देख रहे हैं। पेंटिंग का मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो पेंटिंग में जो फर्स्ट रही है वो रही है बच्ची प्रकृति भारद्वाज। क्लास 10 की है और
ये अपनी पेंटिंग में जो है वो फर्स्ट आई है। इसकी पेंटिंग जरा डेमो कर देंगे मैम। चलो ठीक है, फोटोग्राफ्स हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात। और सीनियर वर्ग है मैडम, सीनियर वर्ग है ना, सीनियर वर्ग में आई है बच्ची। और सेकंड आई है वंशिका, 6th क्लास। क्या है? मानसी, मानसी, मानसी। और एक बच्चा और थर्ड आया है, ईशिका। प्यारे बच्चों, मैं देख रहा हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं वो आपको बड़े बच्चों को मात दे रहे हैं, मात दे रहे हैं, लीड कर रहे हैं। जैसे 6th की बच्ची है, एक 7th की थर्ड आई है, 6th की सेकंड आई है, 6th की बच्ची एक थर्ड आई है। तो ये मात दे रही हैं, तो ये अच्छी बात भी है, परंतु जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए जो अच्छी बात नहीं है। तो 6th का बच्चा इतना चल रहा है तो ये आगे जाकर क्या बनेगा? आप भी इससे प्रेरणा लें बच्चों से, और आप भी जो है वो मेहनत करें, आप भी सब कुछ कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपको आता नहीं है, परंतु आप में एक कमी है कि आप पार्टिसिपेट नहीं करते, और अगर पार्टिसिपेट करते भी हैं तो उसको बड़ा ऐसे लाइटली लेते हैं। कुछ लोग मेरे गांव में धूप पोथा कहकर बैठ के उसकी छांव में। धन्यवाद।